हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल होती है। तो की कंसेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए, अगर मैंने कोई रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि अगर मैंने ये रिएक्शन ली है तो ए प्लस बी से सी प्लस डी तो बन रहा है, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। ये तो होगी लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, तो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम वन बाय वन अपने ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है PCl5, ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है PCl3 प्लस Cl2। तो ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो देखिए, ये जो PCl3 प्लस Cl2 है, ये दोनों वापस से रिएक्ट करके PCl5 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है और ये रिएक्शन तो पॉसिबल है ही। तो यानी कि हम बोल सकते हैं PCl5 इज रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये बोथ डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट था। सेकंड जो दिया है दैट इज SO2, ये दे रही है यहाँ पर O2 के साथ रिएक्ट करके बना रही है SO3 गैस। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे भी ट्वाइस। अब ये भी गैसेस फेज में है, ये भी गैसेस फेज में है। तो इसमें भी जो SO3 गैस है, ये क्या करती है, दोबारा से डिसोसिएट हो सकती है SO2 में और O2 में। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, यानी कि जो SO2 is dissociate into O2 and SO3 gas is reversible reaction. Now move to the next reactions. तो थर्ड रिएक्शन दी है हमें N2 प्लस थ्राइस S2। ये हैबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया बनती है, और अमोनिया दोबारा से अगर इसकी कंडीशन ऑप्टिमल कंडीशन नहीं रही तो ये डिसोसिएट हो जाएगी दोबारा से अपनी करस्पॉन्डिंग गैसेस में। तो ये भी क्या हो रही है, इन बोथ डायरेक्शन या बोथ वे में हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि N2 प्लस 3S2 इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ लास्ट जो दी है दैट इज KClO3, इट इज कन्वर्टेड इनटू KCl, ये सॉलिड होता है, प्लस थ्राइस O2, ये गैसियस फॉर्म में है। और इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे ये, अब देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है। गैस क्या होती है, रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप हो जाती है, तो इसलिए वो दोबारा से सॉलिड इस KCl से रिएक्ट नहीं कर पाती। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की बात करें तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स ओनली फोर्थ रिएक्शन इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये ओनली वन डायरेक्शन में हो रही है। तो ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।